हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हमारे सर। दोस्तों, स्वागत है आपके इस नए वीडियो में। इस नए वीडियो में हम लोग परम आईएएस की तरफ से जो जारी हुआ करंट अफेयर्स, वो भी किसके, बिहार स्पेशल के लिए, यानी सिर्फ बिहार के लिए, उस करंट को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का करंट का क्वेश्चन को। और अगर आप 69 बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा ये यूजफुल होने वाला है। चलिए आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि बिहार विधान परिषद के विपक्ष का नया नेता कौन है। देखिए, विधान परिषद बोला है, ना कि लोकसभा बोला है, इसको ध्यान में रखना है। विधानसभा बोला है, जबकि विधान परिषद बोला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हरी सहनी। विधान परिषद के विपक्ष का नया नेता कौन है भी, हरी सहनी है। कहता है बिहार में अपने सार्वजनिक परिवहन में वायु प्रदूषण से कैसे निपट रहा है। कैसे निपट रहा है, तो प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस योजना के माध्यम से 100 इलेक्ट्रिक बसें प्राप्त करके, याद रखिएगा। आगे है, दिसंबर तक पटना चिड़ियाघर में जो है कौन सा जानवर जोड़े जा रहे हैं। दिसंबर तक जोड़ा जाएगा, वो आपका उसमें जेबरा, कंगारू और एक शेर सहित 34 जानवर हैं, याद रखिए। आगे है, गया बिहार में प्रचलित जलवायु अनुकूल कृषि पद्धति क्या है और इसका लाभ क्या है। तो इसका आंसर है कि रूट इंटेंसिफिकेशन यानी SRI खेती की प्रणाली, जो न्यूनतम पानी के उपयोग के साथ बढ़ी हुई उपज के लिए जानी जाती है। ऐसा प्रणाली है जिसमें जो है कम पानी के साथ, यानी ज़्यादा पानी का ज़रूरत भी ना पड़ता है, उससे भी अधिक उपज होता है। कम पानी के साथ अधिक उपज के लिए जाना जाता है। आगे है, बिहार के किन अधिकारियों को केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री पदक 2023 से सम्मानित किया गया। देखिए, बिहार के दो अधिकारी ज़्यादा अधिकारी हैं। DIG जयंत कांत को भी मिला है गृह मंत्री के द्वारा पदक। उसके बाद SP कार्तिकेय शर्मा, SP संतोष कुमार और SDPO राकेश कुमार को जो है बिहार के अधिकारियों को सम्मानित किया गया केंद्रीय गृह मंत्री पदक द्वारा। आगे है, बिहार में नया और बड़ा चिड़ियाघर कहाँ बनाया जाएगा और इसकी मुख्यतः विशेषता क्या है। अररिया में 300 एकड़ में बनाया जा रहा है अररिया बिहार का नया चिड़ियाघर, और इसका 250 करोड़ रुपए की लागत है, जिसमें 10 किलोमीटर का विजिटर ट्रैक भी शामिल है। याद रखिएगा, कहाँ पर, अररिया में बनाया जा रहा है। आगे है, गर्दनी बाग में बापू टावर और बापू संग्रहालय के नाम निर्माण का उद्देश्य क्या है। देखिए, बापू टावर और बापू संग्रहालय जो बना है, उसका उद्देश्य क्या था, तो महात्मा गांधी की बिहार यात्रा की स्मृतियों को संरक्षित करना। आगे है, बिहार के किस कॉलेज में NAAC प्लस ग्रेड हासिल किया और उसमें क्या उल्लेखनीय है। देखिए, अनुग्रह नारायण सिंह कॉलेज जो है NNAC से A+ दर्जा प्राप्त करने वाला बिहार का पहला घटक कॉलेज बना है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे है, हाल ही में बिहार के कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ है, यानी बिहार को कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो वर्ष का धार्मिक पर्यटन गंतव्य पुरस्कार, याद रखिएगा। बिहार को जो है धार्मिक पर्यटन गंतव्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आगे है, बिहार की किस लघु फिल्म को ऑस्कर के लिए नामित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी बिहार का कौन सा ऐसा फिल्म है जिसको ऑस्कर के लिए नामित किया गया था। जिसका आंसर है आपका चंपारण मटन। इस फिल्म को जो है आपको ऑस्कर के लिए नामित किया गया था। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न के संस्थान द्वारा निर्मित ये फिल्म है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, इस पेज का ही आगे है, बिहार में NH 319B का क्या महत्व है। तो ये बिहार का पहला प्रस्तावित ग्रीनफील्ड 6 लाइन राजमार्ग है, जिसे अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। याद रखिए, ये NH 319B है, ये क्या है, पहला प्रस्तावित ग्रीनफील्ड 6 लाइन राजमार्ग है, जिसे अब क्या राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया गया है। आगे है, 2010 से लेकर 2023 तक VTR यानी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी कैसे बदल गई। यह 8 से बढ़कर 52 से ज़्यादा बाघ हो गए, यानी 8 से लेके भी 52 से भी ज़्यादा बाघ कहाँ पर हो गया, आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। आगे है कि ऋण ADB भारत सरकार के बीच समझौते का उद्देश्य क्या है। एक जो ऋण मिला है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक से, उसके बीच का समझौता क्या है, तो 265 किलोमीटर लंबी 6 नए राजमार्गों का निर्माण करने के लिए जो है आपको ADB से लोन मिला है बिहार को। आगे है आपका 2022 में बिहार के किस चिड़ियाघर को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा बड़े चिड़ियाघरों में चौथी रैंकिंग प्राप्त हुई है। वो आपका संजय गांधी जैविक उद्यान पटना, याद रखें। आगे है, किस भारतीय राज्य में माध्यमिक विद्यालय स्तर पर ड्रॉप आउट कर दर सबसे अधिक है और इनमें से कौन सा राज्य सबसे अधिक है। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा उड़ीसा है
उसके बाद मेघालय और फिर बिहार में माध्यमिक विद्यालय में स्तर में ड्रॉप आउट करने वाला बच्चों की संख्या जो है आपका सबसे ज़्यादा कहाँ पर है आपका ओडिशा में, मेघालय तब बिहार में तीसरे नंबर पे। आगे देखते हैं 2018 से 2023 तक बिहार में मातृ मृत्यु अनुपात कैसे बदला और 2030 का लक्ष्य क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देख लीजिए कि यह जो है 165 से घटकर 123 हो गया। ये 5 सालों में 165 से घटकर 123 हो गया और 2030 तक इसे घटाकर 70 करने का लक्ष्य है। क्या? मातृ मृत्यु दर। आगे है राष्ट्रीय सिकल सेल रोग मिशन 2047 क्या है? राष्ट्रीय सिकल सेल रोग मिशन 2047 जो है इसका क्या उद्देश्य क्या है? इसे बिहार के किन जिलों में लॉन्च किया जाएगा? देखिए यह सिकल सेल रोग से निपटने के लिए एक पहल है जो बिहार के 6 जिलों जैसे पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, बांका, सिवान, जमुई और कटिहार में शुरू की गई है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं 2023 में पटना में स्वच्छता सर्वेक्षण के बारे में क्या एक अनोखा और शहर की रैंकिंग के लिए किन कारकों का आकलन किया जा रहा है? इसका क्या उद्देश्य है? पटना स्वच्छता सर्वेक्षण के बारे में बोला गया है। तो यह है एक अपशिष्ट निपटान सेवा आधारित प्रगति प्रमाण और नागरिक प्रतिक्रिया पर ध्यान देने के लिए साथ शहरों की रैंकिंग के लिए 9,500 अंक आवंटित करता है। आगे है बिहार जैव ईंधन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 क्या है? इसको भी देख लीजिएगा। इसका उद्देश्य क्या है हासिल करना है? इसका उद्देश्य क्या हासिल करना है और इकाइयों की स्थापना के लिए क्या अनुदान प्रदान किया जाता है? देखिए सबसे पहले इसका लक्ष्य जो है कचरे को संपीड़ित गैस में परिवर्तित करना है। कचरे को जो है पहले किस में लेके जाना है? कंप्रेस्ड गैस में लेके जाएगा। उसके बाद देखिए आगे का लक्ष्य क्या है? परिवर्तित करना और इकाई स्थापना के लिए संयंत्र और मशीनरी के लिए लगभग 15% 5 करोड़ तक का अनुदान प्रदान करता है। कौन? बिहार सरकार करेगा। आगे है बिहार अनियमित जमा योजना प्रतिबंध नियमावली 2023 क्या है और इन्हें क्यों मंजूरी दी गई? देखिए इनका उद्देश्य चिट फंड कंपनियों के द्वारा धोखेधड़ी पर अंकुश लगाना है। ये जो बिहार अनियमित जमा प्रतिबंधन नियमन जो लगाया नियमावली 2023 है, इसका मतलब क्या है कि चिट फंड कंपनियों पर धोखाधड़ी द्वारा अंकुश लगाना है, धोखाधड़ी पर, और उन्हें अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 के तहत अपनाया गया है और इन्हें अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 के तहत अपनाया गया है। आगे है किन पहलों से बिहार में हरित आवरण क्षेत्र में वृद्धि हुई है और हरित आवरण क्षेत्र के लिए राज्य का लक्ष्य क्या है? देखिए वृक्षारोपण कार्यक्रम और जल जीवन हरियाली अभियान ने 17% तक पहुंचने के लक्ष्य के साथ हरित आवरण को 9% से बढ़ाकर 15% तक कर दिया। याद रखिएगा ये वृक्षारोपण जो कार्यक्रम था और जल जीवन हरियाली अभियान जो था, इसके तहत लक्ष्य था कि हम 17% तक पहुँचे, लेकिन ये 9% से पहुंचकर 15% तक हो गया है। याद रखिएगा। आगे वित्त वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय के मामले में बिहार ने अन्य राज्यों की तुलना में कैसा प्रदर्शन किया है? तो पूंजीगत व्यय के में जो है लक्ष्य का 100.05% खर्च बिहार दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। आगे है नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार बिहार में गरीबी कैसे बदली और राज्य की शिशु मृत्यु दर क्या है? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। ये गरीबी कम हुई है बिहार में, लेकिन बिहार में अभी भी 34% गरीबी है। कम तो हुआ है फिर भी 34% गरीबी है। और यहाँ शिशु मृत्यु दर आप जो है 4% के साथ सबसे ज़्यादा है। याद रखिएगा भारत की सबसे ज़्यादा मृत्यु दर आपका कहाँ पर? बिहार में है, जो कितना परसेंट के साथ? 4% के साथ। आगे है बिहार में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा आर्द्र भूमियों को लेकर क्या कार्रवाई की गई है? आर्द्र भूमि को लेकर वेटलैंड के लिए लेकर देखिए क्या किया गया है कि उदयपुर झील, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य, गोगाबिल और गोकुल जलाशय सहित 4 आर्द्र भूमियों को रामसर साइट का दर्जा देने पर विचार किया जा रहा है। याद रखिएगा कौन कौन साइट है आपका? उदयपुर झील, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य, गोगाबिल, गोकुल जलाशय सहित 4 आर्द्र भूमि को रामसर साइट दर्जा देने का विचार किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कजरा बिहार में 185 मेगावाट बैटरी भंडारण और ऊर्जा संयंत्र का क्या महत्व है? यह उत्तर पूर्व में सबसे बड़ा बैटरी भंडारण संयंत्र है, जिसका नाम क्या है आपका? कजरा के जगह पर, और जिसमें 20% बिजली भंडारण क्षमता और शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक
पीक आवर बिजली आपूर्ति के लिए जाना जाता है। आगे है, बिहार में बाढ़ और सूखे से निपटने के लिए नदियों को जोड़ने की क्या योजना है और इनमें कौन कौन सी नदियां शामिल है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका। इसमें 5 चैनल गंगा, बागमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बूढ़ी को जोड़ेंगे। गंडक, छारी, नून और दाहा नदियों सिंचाई और जल आपूर्ति को लाभ पहुंचाती है। याद रखिएगा, इसमें जो बिहार से निपटने और सूखे से निपटने के लिए, बाढ़ और सूखे से निपटने के लिए बिहार में जो है 5 चैनल को जोड़ा जाएगा। 5 नदियों में से जैसे 5 चैनल बनाया जाएगा, उसमें से कौन कौन नदियाँ आपका, गंगा है, बागमती है, घाघरा है, गंडक, कोसी और बूढ़ी गंडक। चलिए आगे देखते हैं, किशनगंज जिले में कौन सी ऐतिहासिक मूर्तियाँ मिली और उन्हें कहाँ जमा किया गया। मोस्ट VVI क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिए। 13वीं शताब्दी की भगवान विष्णु, त्रिविक्रम और गरुड़ की प्राचीन मूर्तियाँ भागलपुर संग्रहालय में जमा थी। याद रखिएगा, किशनगंज जिले से कौन ऐतिहासिक मूर्तियाँ मिली है, यह आपका 13वीं शताब्दी का भगवान विष्णु के त्रिविक्रम और गरुड़ की प्राचीन मूर्तियाँ प्राप्त कहाँ से हुआ, आपका किशनगंज में, जिसे भागलपुर के संग्रहालय में जमा कराया गया है। आगे है आपका, ओल पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार किसे मिला। देखिए, ये पुस्तक का नाम आपका ओल था, इसके लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार मिला है। और किसे मिला है, कटरा झोल कटरा, अक्षय आनंद सैनी। और इस पुस्तक का नाम क्या था, कटरा झोल कटरा, अक्षय आनंद सैनी, युवा मैथिली लेखक है। ये अक्षय आनंद सैनी को मिला है। ये क्या है कि युवा मैथिली लेखक है। आगे है, चिप टू स्टार्टअप पहल के लिए बिहार में कौन से संस्थान जिम्मेदार है। IIIT यानी कि IIT भागलपुर, IIT NIT पटना समेत अन्य जो है इसके लिए चिप टू स्टार्टअप के लिए जिम्मेदार है। आगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने को मिलेगा आपको, क्वेश्चन में दिखेगा। विराट रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ चलाया जा रहा है। ये केथवलिया पूर्वी चंपारण में। विराट रामायण मंदिर का निर्माण आपका केथवलिया आपका पूर्वी चंपारण में कराया जा रहा है। याद रखिएगा, इसको याद ही कर लीजिए, क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आगे है, खुफिया एजेंसी रॉ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। आपका रवि सिन्हा को, जो छत्तीसगढ़ कैडर के 1988 बैच के IPS अधिकारी और आरा बिहार के मूल निवासी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अभी जो हम लोग का रॉ का जो नया प्रमुख है वो रवि सिन्हा है, जो कि एक IPS अधिकारी थे छत्तीसगढ़ कैडर के 1988 बैच का, और वो जो है मूल रूप से बिहार के आरा जिला के निवासी थे। आगे है, बिहार की स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना को कौन से राज्य भी लागू करेंगे। याद रखिएगा, ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो बिहार में लग रहा है, इसी के तर्ज पे ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड, ये तीनों राज्यों लागू करने वाला है, बिहार का ही तरह। आगे है, खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की 7वीं शताब्दी की दुर्लभ मूर्ति कहाँ मिली थी। देखिए, खुदाई के दौरान अभी तो किशनगंज में मिला था 13वीं शताब्दी का, लेकिन अभी वो त्रिविक्रम मूर्ति था, और इसमें जो आपका 7वीं सदी का कहाँ मिला है, बिहार के नवादा जिला के रोह प्रखंड के मनियोचक गांव में कस्तूरबा विद्यालय के तालाब में मिला है। भारत के किस राज्य में 9वीं 10वीं कक्षा में ड्रॉप आउट दर सबसे अधिक है। देखिए, 9वीं और 10वीं कक्षा में सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट दर आपका कहाँ पर है, बिहार में, जो कि 20.6% के साथ है। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। अभी हम लोग माध्यमिक पे देखे थे, तो माध्यमिक में सबसे ज़्यादा आपका कौन था, और सबसे ज़्यादा आपका ओडिशा था, मेघालय, और उसके बाद तब अपना बिहार था। चलिए आगे देखते हैं, और 9वीं 10वीं अगर पूछेगा तब तो बिहार हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पुणे में बिहार की किस प्रतियोगिता में चैंपियन बना। यानी पुणे बिहार में किस प्रतियोगिता में चैंपियन बना। पुणे में जो प्रतियोगिता हुआ था उसमें क्या चैंपियन, राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में पुणे के छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में आयोजित हुआ था, और यहाँ पर वो जो है चैंपियन बना, बिहार का लड़का सब। आगे है, बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा IIT रुड़की की मदद से तैयार किए जा रहे पोर्टल का उद्देश्य क्या है। सभी भूमि दस्तावेजों तक पहुँच प्रदान करना। सभी भूमि दस्तावेजों तक तो जो है पहुँच प्रदान करना है। बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा एक IIT रुड़की की सहायता से एक पोर्टल बनाया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं, DMCH दरभंगा में जो है DMCH के विस्तार के लिए राज्य कैबिनेट ने कितनी मंजूरी दी है, कितने रुपए की मंजूरी दी है, तो 2546.41 करोड़ की मंजूरी दी है। दक्षिण बिहार में केंद्रीय विश्वविद्यालय को
NAAC से कौन सा ग्रेड प्राप्त हुआ है? तो AA++ का ग्रेड प्राप्त हुआ, याद रखिएगा। दक्षिण बिहार में केंद्रीय विश्वविद्यालय को NAAC के तरफ से A++ ग्रेड का प्राप्त हुआ। आगे है 2000 वर्ष पुरानी साल भंजिका की दुर्लभ मूर्ति कहाँ मिली थी? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये रामपुर बालू क्यूल नदी के घाट लखीसराय जिला बिहार में मिला है। ये याद कर लीजिएगा कि 2000 वर्ष पुरानी एक साल भंजिका की दुर्लभ मूर्ति आपका लखीसराय जिला के बिहार से मिला है। और कहाँ पर? रामपुर बालू यानी रामपुर बालू क्यूल नदी घाट के पास मिला है। बिहार की कितनी प्रतिशत आबादी पीने के लिए उपचारित सतही जल का उपयोग करते हैं? कितना परसेंट आबादी जो है पानी पीने के लिए आपका उपचारित सतही जल का प्रयोग करते हैं? केवल 0.26%, बाकी भूजल पर निर्भर है, याद रखिएगा। चलिए आगे है, बिहार में किन जिलों में तालाब और बांध का पानी पेयजल के रूप में उपलब्ध कराने की व्यवस्था होगी? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य के 17 जिलों में जो है आपका ऐसा पानी पेयजल जो है तालाब और बांध का पानी को जो है पेयजल के रूप में उपलब्ध कराने की व्यवस्था लगाई जाएगी। आगे है, पर्यावरण संरक्षण रैंकिंग में बिहार का कौन सा स्थान हासिल हुआ और रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर रहा? देखिए, पर्यावरण सर्वेक्षण में जो है संरक्षण में आपका 37वां स्थान बिहार को हासिल हुआ, जबकि तेलंगाना जो है इस पर शीर्ष पर रहा, याद रखिएगा। बिहार के नए गृह सचिव कौन है? तो के सेंथिल है, याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट। बिहार के नए गृह सचिव आपका कौन है? के सेंथिल है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका भौरिक सिंह यादव और अभिलाषा ने कजाकिस्तान में एशियाई सैम्बो प्रतियोगिता में कौन सा रिकॉर्ड बनाया? तो स्पोर्ट्स सैम्बो इवेंट में भौरिक सिंह यादव ने सिल्वर मेडल और अभिलाषा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, जो कि अपना बिहार का था। आगे है भौरिक सिंह, याद रखिएगा, भौरिक सिंह यादव और अभिलाषा कजाकिस्तान में एशियाई सैम्बो प्रतियोगिता में सब जो है एक आदमी आपका सिल्वर मेडल जीतता है और ये जो अभिलाषा आपका ब्रॉन्ज मेडल जीतती है। आगे है राष्ट्र परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार संस्थागत प्रसव में कौन सा जिला राज्य में शीर्ष रूप पर है? संस्थागत प्रसव में जो आपका कौन है? मुंगेर है। उसके बाद याद है मुंगेर आपका टॉप पे है, जो कि 93.2%, याद रखिएगा, राष्ट्र परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है आपका नेक्स्ट आपका क्या है? NIRF 2023 में IIT पटना की रैंक कैसी रही और किस IIT ने लगातार 5वें साल शीर्ष स्थान हासिल किया? देखिए, IIT पटना आपका 66वें स्थान पर रहा NIRF के 2023 के अनुसार, और IIT मद्रास जो है शीर्ष स्थान हासिल किया है। और याद रखिएगा IIT मद्रास आपका कौन है? 5वें साल से लगातार शीर्ष स्थान पर बना हुआ IIT मद्रास, और बिहार के मिला IIT को 66वां स्थान। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक बार ज़रूर वीडियो को लाइक कर लें, और ये पेज के बाद हम लोग नेक्स्ट पेज का डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो का लेंथ आपका बड़ा हो जाएगा नहीं तो। चलिए आगे है, बिहार में कौन सा उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किए जाएंगे और उनका फोकस कहाँ होगा? देखिए, गया में पान की खेती का केंद्र और वैशाली में कम पानी वाले मोटे अनाज का केंद्र जो है स्थापित किया जाएगा, याद रखिएगा। 2 उत्कृष्ट केंद्र होगा, एक गया में पान की खेती के लिए और वैशाली में जो है कम पानी वाले मोटे अनाज का केंद्र। बाकी आपका दूसरा है, सरकारी अस्पताल में मरीजों को दवा दिलाने उपलब्ध कराने में राजस्थान के बाद कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर? याद रखिएगा, सरकारी अस्पताल में मरीजों को दवा दिलाने में बिहार का स्थान दूसरा है, और पहला स्थान अपना कौन है? राजस्थान है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाई गई मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना कहाँ लागू की गई है और इसका क्या प्रभाव पड़ा? याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है बिहार का जो मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना है उसको अपनाया गया, और उसमें भी इसे जाम्बिया और 6 अन्य अफ्रीकी देशों में लागू किया गया है, जिससे स्कूल छोड़ने की दर लगभग 40% कम हो गई है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट था, ये अपना बिहार का ही योजना है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इसे जाम्बिया देश के साथ 6 अन्य अफ्रीकी देशों में लागू किया गया है, और इसी मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया है, जो बिहार की योजना है। आगे है, राष्ट्र जल पुरस्कार 2022 में बिहार का प्रदर्शन कैसा रहा और सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किन राज्यों ने पहला दूसरा हासिल किया? अब बाकी है कि आंध्र प्रदेश के साथ बिहार तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से है, याद रखिएगा। पहले स्थान पर आपका मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर उड़ीसा है। देखिए
ये क्वेश्चन भी टफ बहुत मस्त है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के अनुसार जो है पहला स्थान आपका मिला है किसको? पहला स्थान मिला है मध्य प्रदेश को, और दूसरा उड़ीसा को मिला है, और तीसरा स्थान पे जो बिहार तथा आंध्र प्रदेश संयुक्त रूप से है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में बिहार में लागू किए गए चौथे कृषि रोड मैप का बजट और अवधि क्या है, इसका फोकस क्या है? देखिए, रोड मैप 2023 से 2028 तक की अवधि को शामिल किया गया है, जिसमें 1,62,268.78 करोड़ रुपए का बजट है। याद रखिएगा, इसमें फसल सुधार के लिए जिन संपादन सहित कृषि अनुसंधान और विकास पर जोर दिया गया है। इसको अच्छे से याद कर लीजिए कि बिहार में चौथा कृषि रोड में आपका बजट जो है रोड जारी हुआ है, जो कि 2023 से लेकर 2028 तक चलेगा, जिसमें आपको 1,62,268.78 करोड़ रुपए जो है बजट में आवंटित है। आगे देखते हैं दोस्तों, और ये वाला भी जो क्वेश्चन इससे पहले था, ये जल वाला, इसको भी ध्यान में रखिएगा कि जल पुरस्कार में बिहार का जो है प्रदर्शन तीसरा रहा है, और तीसरा कौन कौन साथ रहा है? आंध्र प्रदेश और बिहार दोनों मिल के तीसरा संयुक्त रूप से। अब पहला स्थान आपका मध्य प्रदेश, दूसरा उड़ीसा है। ये सब क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है। आगे है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने बिहार पर कितना जुर्माना लगाया और किस कारण से? देखिए, एनजीटी ने वैज्ञानिक तरीके से ठोस और तरल कचरे का प्रबंधन करने में विफल रहने पर बिहार पे 4,000 करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया है। बिहार में जाति आधारित गणना को लेकर पटना हाईकोर्ट ने क्या कार्रवाई की है? तो पटना हाईकोर्ट ने बिहार में चल रही जातिगत आधारित जनगणना को रोक लगा दी है। आगे है, गया जिले के अतरी थाने, आप तो लेकिन हो गया फिर शुरू। गया जिले के अतरी थाने के तपोवन में प्राप्त विष्णु गणेश आदि की काले पत्थर की मूर्तियाँ किस ऐतिहासिक काल की है? ये कुषाण काल का, याद रखिएगा। गया में जो है आपका अतरी जिले थाने में तपोवन में प्राप्त विष्णु गणेश आदि का एक काला पत्थर की मूर्तियाँ मिला है, ये आपका कुषाण काल का है। बिहार के बेगूसराय से राष्ट्रीय अंडर 17 कुश्ती में रजत पदक किसने जीता? तो इसका नाम क्या है आपका? निर्जला है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। बिहार के दरभंगा से आईटी सेक्टर में स्टार्टअप इनोवेशन में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसे मिला है? तो चंद्रशेखर को मिला है, बिहार के दरभंगा से। बिहार में कितनी बाज है और राष्ट्र स्तर पर इसका क्या महत्व है? देखिए, बाजों की संख्या अपना बिहार में 720 है, जो देश में सबसे ज़्यादा है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका। बिहार में टोटल बाज की संख्या जो आपका बिहार में 720 है, और उसमें भी देश में सबसे ज़्यादा बाज आपका बिहार में है। बिहार सोनकंठी गोरैया की दुर्लभ प्रजाति कहाँ पाई जाती है? बिहार में सोनकंठी गोरैया का दुर्लभ प्रजाति आपका मुंगेर के भीम बांध में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, वर्ष 2022-23 में बिहार में मनरेगा किस जिले का प्रदर्शन सबसे खराब रहा? मनरेगा में किस जिले का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है? तो देखिए, खगड़िया का प्रदर्शन सबसे खराब रहा मनरेगा में, और जमुई का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, बागमती बेलवाधार बूढ़ी के प्रथम चरण की क्या स्थिति है? बिहार में गंडक लिंक परियोजना के हिसाब से। तो देखते हैं, इसके इस साल पूरा होने की उम्मीद है, जो बिहार में छोटी नदियों को जोड़ने की पहली परियोजना होगी। याद रखिएगा, ये बागमती बेलधार परियोजना जो है ये इस साल पूरा होने का उम्मीद है, और ये बिहार में छोटी नदियों को जोड़ने की पहली परियोजना होगी, जिसका नाम क्या है? बागमती बेलवाधार बूढ़ी के प्रथम चरण यानी परियोजना। आगे है, वर्ष 2023-24 के लिए बिहार आकस्मिकता निधि का अद्यतन मूल्य क्या है और पहले क्या थी? इसमें 350 करोड़ रुपए से बढ़ाकर आप 10,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है, याद रखिएगा। पहले 350 करोड़ था, अब 10,000 करोड़ कर दिया है आकस्मिकता निधि। आगे है, केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत जनवरी की देशव्यापी रैंकिंग में बिहार के किस जिले ने पहला स्थान हासिल किया? ये आपका कौन है? समस्तीपुर जिला है। केंद्र सरकार द्वारा एक जल जीवन सर्वेक्षण के तहत जो है जनवरी में देशव्यापी रैंकिंग में समस्तीपुर आपका पहला स्थान हासिल किया है। आगे है, देश का पहला वानिकी महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया और कितनी भूमि पर? देश का पहला वानिकी महाविद्यालय आपका ये मुंगेर में स्थापित किया है, 105 एकड़ ज़मीन पर, याद रखिएगा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए इसी को हम लोग कंप्लीट करेंगे, और बाकी जो है आपका जो बचा हुआ है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अगर आप लोग कहेंगे लाने के लिए तो, अन्यथा नहीं तो कोई बात नहीं है। तो दोस्तों कैसा लगा, अभी हम लोग यहीं रोकते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं, और इसका अगर नेक्स्ट वीडियो भी चाहिए इस PDF से तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं।
हम अपना नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक इम्पोर्टेंट सूचना, अगर आप जो है पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।